अस्सलामुअलैकुम, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने इस शो में जिसका नाम है लाइफस्टाइल विद सलमा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए, इसे पसंद करने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है आज, और वो दिन है ईद गदीर का। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, GTV न्यूज़ की तरफ से ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक हो। मौला अली के बारे में बात करना चाहें, उनके फ़ज़ाइल के बारे में बात करना चाहें तो मेरा ख़्याल है एक शो तो क्या, कई शो बहुत कम पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो शख्सियत, वो उनका सारा जो मर्तबा, उनका जो रुतबा है, वो अपना सारा जानने के बावजूद जब भी कभी बात करते, जब भी कभी मुसल्ले पे बैठते, दुआ करते, तो एक ही बात कहते अल्लाह पाक, मेरी यही बहुत बड़ी खुशनसीबी है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा। ये आजिज़ी, ये तौर तरीका, ये बिल्कुल जनाब, ये उन्हीं की सिफ़त है और हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम सिर्फ बात कर सकते हैं। काश कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनकी बताई हुई चीज़ों पर अमल करने की, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब के दिलों में अपने नबी की मोहब्बत और उनकी औलाद, उनके अहले बैत की मोहब्बत कूट कूट कर भर दे और हम उन जैसे हो जाएं और हम ऐसे बन जाएं कि जिसमें हमारा नबी हम पर फ़ख्र करे। तो आप सबको ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुशी का दिन है, आप भी मनाइए। और साथ साथ आज एक छोटी सी बात कहूँगी, दिल की बात है। जब हम खुशी की बात करते हैं, जब हम इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों की बात करते हैं जिनकी पैरों की हम खाक भी नहीं हैं, और हम सिर्फ ये कहते हैं, क्या हम दिलों से मानते हैं? मैं हमेशा एक सवाल करती हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं ये कहूँगी कि ये कह दिया, मेरा फ़र्ज़ शायद पूरा हो गया। अगर हम दिलों से मानते हैं तो क्या हम ये देखते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द हालात चल रहे हैं, जो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, या जो जिनसे हमारी कमिटमेंट्स चल रही हैं, क्या हम उन बातों पर पूरा उतर रहे हैं? जब हम हज़रत अली के दिन की बात करते हैं, हम उनकी बात करते हैं, उनके घराने की बात करते हैं, तो हम देखते हैं क्या हम यतीम बच्चों पर शफ़क़त का हाथ रख रहे हैं, या हम तेर मेर के बच्चों में पड़े? यतीम तो छोड़ें जनाब, हम अपनी फ़ैमिली के बच्चों के बारे में इस तरह कहते हैं, वो तो मेरी नंद का बच्चा है, ये मेरे देवर का बच्चा है, मेरा बच्चा अच्छा है या बुरा है, सब में अच्छा ही दिखना चाहिए। मेर तेर मत कीजिए, इसमें हमारी औलादें ज़ाया हो जाती हैं, इसमें हमारे रिश्ते खो जाते हैं। तो प्लीज़ इस दिन के हवाले से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अपने दिल को मज़बूत ज़रूर रखें, लेकिन बड़ा करें। और बड़ा रखने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ने दिल के अंदर कोई हड्डी नहीं दी है, उसमें सख्ती मत आने दीजिए। मैं हमेशा एक दुआ अपनी ज़ात के लिए और अपनी औलाद के लिए करती हूँ। जितने लोग हैं मेरे पास इर्द गिर्द, मैं उन सब के लिए ये दुआ करती हूँ, और वो यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान और मेरे दिल में सख्ती ना लेकर आए। मुझे उस वक्त से बचाए जब मेरी ज़ुबान और मेरा दिल सख्त हो जाए। और सख्ती जो है, अम्मा कहती थी कि वो मरे हुए मुर्दे की निशानी है। तो ये प्लीज़ ये वाला काम मत कीजिए, और ईद गदीर की मुबारकबाद एक दूसरे को दीजिए। इस दिन के मतलब और इसकी अहमियत को समझिए। हमारे नबी ने जो बात की उसकी अहमियत को समझिए और ख़ुद ढूंढिए। जब आप सवाल करके तलाश करना शुरू करेंगे तो अल्लाह आपको जवाबों से मिला देगा। ये बहुत ज़रूरी है। हम तो खुशियाँ मना रहे हैं, और खुशियाँ जब मनाई जाती हैं और दिलों की बात जब की जाती है तो वहाँ सेहत की बात भी चलती है। जब सेहत की बात करते हैं तो खाने की बात चलती है। आज हमारे साथ एक बहुत प्यारी दोस्त हैं जिनका नाम है हुमा। शेफ़ हुमा हमें बताएंगी कि वो आज क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हुमा? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह, आपके साथ खड़े होने में मज़ा आया मुझे। टॉल 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 थैंक यू। क्या बनाना बता रही है? आज मैं आपको बनाना बताऊंगी मलाई बोटी शाशलिक। नॉर्मली मलाई बोटी तो सबने खाई हुई होगी, लेकिन शाशलिक स्टाइल में आज हम इसे बनाएंगे। वाह जी, आपने तो ये वो कहते हैं ना चाइनीज़ और नाम का और इसका देसी को बिल्कुल फ्यूजन करके रख दिया है। तो मलाई बोटी को हम शाशलिक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, उस मसाले को। तो हुमा से सीखते हैं। जी हुमा बताएं, पहले तो आप रेसिपी जल्दी से बता दें। बिल्कुल, ये देखें चिकन जो है आपको थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही होगी। इसके अंदर धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून डाला हुआ है मैंने। तो इसको आप मैरिनेट कर दें, और इसके अंदर बाद में जो बाकी स्पाइसेस है वो मैं ऐड बिल्कुल बिल्कुल आप बताइए। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, एज़ पर टेस्ट डालें। जितना कम खाएं उतना ज़्यादा बेहतर है सॉल्ट। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। तकरीबन इसको आप 1 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए।
इसके बाद ये इसमें चाट मसाला और थोड़ा सा तंदूरी कलर है। ओके, वो डाल रही। अच्छा, आपने पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाला हुआ था? नहीं, मैंने सिर्फ इसके अंदर डाला हुआ था धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का पेस्ट। ओके। तो इसको मैरिनेट कर देंगे तो इससे ये है कि इसका अच्छा एक फ्लेवर एनहांस होके आएगा। ओके। ये हमने इसमें डाल दिया। और ब्लैक पेपर पाउडर, आप चाहें तो वाइट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उससे बस वो ज़रा थोड़ा सा मिठास वाला बिल्कुल है। मुझे ज़रा सा ब्लैक पेपर का ज़्यादा पसंद है, फ्लेवर तीखा ज़रा हो जाता है। बिल्कुल सी वाला। बिल्कुल। मज़ा आना चाहिए, मज़ा आना खाएं। हमारे खानों में जब तक करारापन ना हो, सी ना हो, मैं समझ ही नहीं आती जी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा, इसलिए शायद हमने अपने चाइनीज को बड़ा देसी स्टाइल कर दिया। बहुत ज़्यादा तो देसी जो है ना, वो कहते हैं जी स्पाइसी चाइनीज़ चाहिए हमें। तो ये इसमें ये ड्राई रोस्ट किया हुआ ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, ये ऐड करेंगे। अच्छा, ओके। और उसके बाद ये इसमें सबसे लास्ट में गरम मसाला। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड देन लास्ट में जो है हम ये इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे, क्योंकि मलाई बोटी है तो क्रीम के बगैर तो मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल जी, हुमा कर रही हैं मलाई बोटी को मैरिनेट। और आपको एक बात बता, आपके क्वेश्चन था मेरे पास, कल किसी ने पूछा था कि आप ग्रैनीज किचन के बारे में बात कर रही हैं, मैंने यूज़ किया है, आप आजकल उसके बारे में बता नहीं रही, आपने खजूर पाउडर के बारे में बताना था। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ग्रैनीज किचन की ओनर जो हैं वो हमारे साथ बहुत जल्द हमारे एक शो में शामिल होंगी। तो मैं चाहती ये हूँ कि वो खुद आकर बताएं। लेकिन सलमा के इस किचन के अंदर जी बिल्कुल ग्रैनीज किचन मौजूद है, और हमारे पास जितने मसाले, सॉल्ट तक जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो ग्रैनीज की ही यूज़ होती हैं। हम अपनी बात पर कायम है, क्योंकि हमें एक अच्छी चीज़ मिली है तो हम क्यों छोड़ दें। और बिल्कुल जी बेस्ट क्वालिटी मसाले होते हैं जी। बिल्कुल ये मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी है, तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स करें। ओवरनाइट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन क्रीम लास्ट में ऐड करें ना, जब आपको बिल्कुल आपको बनाने हो। हाँ, नहीं तो फिर वो स्मेल देना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये आपने बारबेक्यू सॉस रखी है शायद? ये इमली सॉस इमली है। ये इसके साथ आप इंजॉय करेंगे तो आपको मज़ा बहुत दोबारा हो जाएगा। मतलब पूरा शाश्लिक देसी वाला तड़का लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, नॉर्मली हमारी माएँ जब चाइनीज़ बनाती हैं ना, तो कुछ भी कर लें, हस्बैंड्स को ना अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना बड़ा पसंद आता है। और मेरी सास ने एक दिन चिकन कॉर्न सूप बनाया हुआ था, और गलती से शायद लहसुन का कोई एक आधा जवा तेज़ी में उसमें फेंक दिया था। सूप के अंदर कच्चा लहसुन जा चुका था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि कड़ी पत्ता और मक्खन के साथ ना लहसुन का भिगार बन रहा है। मैं कहा, आप क्या करने लगी हैं? कुछ नहीं, तड़का लाएंगे। और वो उन्होंने चिकन कॉर्न सूप को बटर के साथ लहसुन डाल के, कड़ी पत्ता डाल के उन्होंने भिगार लगाया, और लगाने के बाद जब वो टेबल पे चला गया तो मचाल है किसी एक बेटे ने भी ये बात की हो कि ये आपने क्या किया है। बस सब ने कहा वाह। लेकिन हाँ, वो माँ को पता होता है कि जायका डेवलप कैसे करना है। बड़ा अच्छा लगा, वो एक डिफरेंट लगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो चिकन कॉर्न सूप था, बट वो अच्छा था। बस कभी कभी इनोवेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम कर जाता है और बड़ा वर्क करता है और सबको पसंद भी आता है। कभी मजा ये तब है जब आपसे कोई गलती हो जाए और उसे आप फौरन संभाल लें। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात। अच्छा, अब इसे क्या करेंगे? मैरिनेट करने के बाद स्टिक्स पे लगाएंगे एंड देन फ्राई। इसके साथ ये डाइस टोमेटोज हैं और कैप्सिकम है, आप चाहें अनियन ऐड कर लें इसी तरह डाइस किए हुए, अगर आपको पसंद है तो। मुझे ज़रा सा ये कलरफुल लगता है। अच्छा हुमा, मुझे इसमें लगता है जैसे कि हम जब चिकन स्टिक्स पे लगा लेते हैं इन पे, तो स्क्यूअर्स जब हम फ्राई कर रहे होते हैं, ये जो हमारी सब्जियां हैं, जो वेजिटेबल है, वो बहुत सॉगी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पक जाती है। नहीं, देखिए आप थोड़ा सा जो इसका कट है वो थोड़ा सा थिन रखें, थोड़ा सा थिक रखें, थोड़ा मोटा कट करें। बिल्कुल जो कर देते हैं ना पतला सा कट, उस तरह का नहीं करें। और थोड़ा सा ये है कि शैलो फ्राई करें। अच्छा, ओके। शैलो फ्राई करने से ये होगा कि आपकी वेजिटेबल्स बिल्कुल सॉगी नहीं होंगी, कलर भी अच्छा रहेगा और बहुत आपको खाने में भी मज़ा आएगा। नहीं जी, आपको हुमा ने बता दिया है कि आपने क्या करना है। आपने जो वेजिटेबल्स काटने हैं वो थोड़े से थिक काटने हैं, और काटने के बाद आप जब इन्हें फ्राई करेंगे स्क्वायर्स पे लगाकर, तो इसे डीप फ्राई कीजिएगा ताकि वो थोड़ा सा बाहर की तरफ से क्रिस्प हो जाएंगे, उनका कलर बड़ा अच्छा रहेगा और वो सॉगी नहीं होंगी। लेकिन एक चीज़ मैं भी करती हूँ, वो मैं ये करती हूँ कि मैं चिकन बना लेती हूँ या बीफ बना लेती हूँ, और फिर उसको, वो कहते हैं ना, स्टिक्स पे भर रहे हैं और साथ में लगा रहे हैं, फिर एक हल्का सा आप उसको लगाते हैं, तो वो मुझे जो क्रंचीनेस है ना सब्जियों की, वो मुझे बहुत पसंद है। नहीं, इंशाल्लाह आप खाएंगे तो आपको क्रंची। नहीं, ज़रूर जी, बिल्कुल। अच्छा, एक छोटी सी, आप अपना काम करें, एक छोटी सी चीज़ बात ज़रूर शेयर करूँगी, आपसे कहना चाहूँगी। आज आते हुए मैं एक उबर ड्राइवर के साथ थी,
और उनसे बात करने से पहले मैं बड़े गुस्से में बैठी थी गाड़ी के अंदर। मैंने उनसे सिर्फ इतनी सी बात की कि कोई तरीका तो नहीं है ना आप लोगों का कि जब आप लोग कमिटमेंट करते हैं कि हम आपको पिक करने के लिए आ रहे हैं, जब आप कोई राइड ले लेते हैं और आप आते हैं उस तरफ, लेकिन फिर अचानक आपको पता नहीं क्या होता है कि आप उसे कैंसिल कर देते हैं। आपने जिसने राइड बुक की होती है उसका मैसेज भी नहीं पढ़ते हैं और उससे कॉल भी नहीं करते हैं और आप अपनी राइड कैंसिल कर देते हैं। कभी 2 लम्हे के लिए ये बात सोचिएगा ज़रूर। किसी ने फ़्लाइट पकड़नी होती है, कोई बच्चा एग्ज़ाम में जा रहा होता है, किसी का स्कूल बंद होने वाला होता है, कोई ऑफिस से लेट हो रहा होता है, किसी लड़की ने खाना बनाया हुआ है जो उसने क्लाइंट को पहुँचाना है, या किसी के घर में खुदा ना खासा किसी को हार्ट का इशू हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हुआ और गाड़ी नहीं है और उसने फटाफट करीम लगवा लिया कि करीम या उबर जल्दी आ जाएगी, निस्बतन इसके कि अगर मुझे मेरा नंबर नहीं लग रहा और मैं किसी एम्बुलेंस को कॉल कर रही हूँ। हर एक अपनी उस वक्त रिफ्लेक्सेस की बात है ना, करनी तो उस वक्त उनको चाहिए थी, लेकिन आप आते हैं और आके कैंसिल कर देते हैं। मुझे आज शो में आने में लेट हो रहा था और मैंने उबर लगाई थी और उबर वाले को मैंने बोला कि मैं आ रही हूँ, अगर आप आ गए हैं तो। उन्होंने कैंसिल कर दी बगैर अनइन्फॉर्म्ड। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरा गुस्सा किस पे उतरेगा, जो नेक्स्ट लेकर आएगा कैप्टन हमें उस पे, लेकिन आप कमिटमेंट जो आपने की है आप उससे हट गए। तो ये ज़रूर देखिएगा कि खुदा ना खास्ता किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो या आपके घर में कभी कोई इमरजेंसी हो और आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिनको हमें सोचना चाहिए। करीम, उबर और इस तरह के जितने लोग हैं ये जो काम कर रहे हैं, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे एक दिन। उनके जो रन कर रहे हैं इन ऐप्स को, उनके साथ बैठकर और उनसे मैं ये सवाल ज़रूर करूँगी कि कभी ये तो देखें, उनसे भी क्वेश्चन करेंगे यार ये क्या कर रहे हैं आप। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो चुभती हैं और स्पेशली सुबह सुबह नींद से उठ के बहुत चुभती हैं। तो ये ज़रा ध्यान रखा करें। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल, थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है क्योंकि किसी को हरी होती है, जल्दी होती है, अगर इमरजेंसीज हो किसी के साथ तो वाकई फिर एक ये प्रॉब्लम बन जाता है। तो थोड़ा सा वाकई इन फर्म्स को चलें, आप जल्दी जल्दी स्क्रूअर्स भरें और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपसे जो बात कह रही हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो हमें करना क्या चाहिए, तो इस पर भी बात करेंगे और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। जी जनाब, हम वापस आ गए हैं ब्रेक से और आप सबको खुशामदीद कह रहे हैं अपने शो में। और आज ईद गदीर के हिसाब से मैंने बात की थी, आप सबको मुबारकबाद दी थी। कुछ मीठा पकाइए और अपनों को खिलाइए, दस्तरखान सजाइए और उस पर इतनी बरक़ात हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर के तमाम दस्तरखानों को बहुत भर कर और इसी तरह मैं कहती हूँ रौनकों के साथ रखे पाक परवरदिगार, आमीन। शेफ़ हमारी जो हैं शेफ़ हुमा, वो इस टाइम क्या है ये हमारा मलाई टिक्का शाशले, वो बिल्कुल रेडी कर रही हैं, फ्राई हो रही हैं इस वक्त स्ट्यूअर्स जो हमारी फिल हुई हुई हैं और थोड़ी देर में हम आपको उसकी प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे। बात की थी दिल की और बात उबर से स्टार्ट हुई क्योंकि ये मेरे दिल में बात आई है सुबह, जो मुझे बड़ी सख्त तकलीफ़ से गुजरना पड़ा। लेकिन हम अक्सर व बेशतर अपने हार्ट को लेकर शायद गलत फ़ैसले कर रहे होते हैं, अपनी हेल्थ को देखते नहीं हैं, आदत नहीं देख रहे होते, सो किस वक्त रहें, उठ किस वक्त रहें, ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कभी मसल पेन हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, अरे कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, खून की कमी है, मैं लथार्जिक हूँ, बीपी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको गैस्ट्रिक इशू समझते रहते हैं और हार्ट का इशू होता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमें कौन बता सकता है, उनको बुलाया गया है और वो हैं हमारे साथ डॉक्टर फैसल ज़िया, जो कि ECP कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट हैं और वो दिल की धड़कन को बेहतर बनाने का अमल करते हैं। हमारी दिल की धड़कनें जो ख़राब हो रही होती है उनको बेहतर बनाने का अमल करते हैं। तो जी उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और हम कुछ दिल की बातें कर सकते हैं। बिल्कुल दिल की बातें कर सकते हैं इतने अच्छे, इतने खूबसूरत इंसान से जो कि नहायत ही शफीक दोस्त हैं। मैं सही मानों में ये बात कहूँ तो एक हमारा इसी तरह का वो बन गया है और जब भी हम बैठकर बात करते हैं बड़ी अच्छी बातें चलती हैं। तो आप ये बताएं डॉक्टर साहब, क्या करें दिल की धड़कन का हम, ये है क्या, दिल का दर्द है क्या असल में? देखिए बेसिकली दिल एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। जब बच्चा माँ की पेट में होता है, जब उसका वजूद आता है तब से धड़कना शुरू करता है और जब उसकी मौत वाक़ई होती है तो दिल की धड़कन बंद होने की वजह से ही वाक़ई होती है। ओह, तो ये कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और इसका हम ख्याल नहीं रखते।
इस लिहाज से नहीं कि इमोशनली वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसकी सेहत के लिहाज से हम बिल्कुल इसका ख्याल नहीं रखते और अल्टीमेटली हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट इसकी तरफ हम जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो हमें अक्सर और बेशतर सीने में दर्द होती है या मूव नहीं कर पा रहे, सांस सही से नहीं ले रहे, सांस फूलना शुरू हो गया है, तो क्या ये भी हार्ट अटैक की तरफ जाता है? डेफिनेटली उस तरफ जा रहा होता है। जब आपको सेंट्रल चेस्ट पेन हो रहा है जो आपकी जॉ लाइन तक, लेफ्ट आर्म तक रेडिएट कर रहा है, बैक तक जा रहा है, तो इट्स एन एंजाइनल पेन। एंजाइना क्या होता है? जब आपकी कोरोनरी आर्टरीज यानी शरेयानें जो दिल को सप्लाई करती है उनमें कुछ तंगी या ब्लॉकेज आने शुरू होते हैं, तो उसकी वजह से शरेयानें चिपकती हैं, खुलती हैं, तो वो एंजाइना कॉज करती हैं। और जब 100% ब्लॉक हो जाए तो हार्ट अटैक कॉज करता है। और सांस फूलना तब होता है जब आपके दिल इतना कमज़ोर हो चुका हो, उसका पंपिंग फंक्शन बहुत वीक हो चुका हो, या आपको हार्ट अटैक हो रहा हो, उसके दौरान ये अमल होता है। अब ज़रूरी नहीं कि हर सांस फूलना हार्ट अटैक है, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको, उसकी डिफरेंट एक डेफिनेशन है। अच्छा, ये चीज़ तो हम बात करते हैं। मेरे साथ एक कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ अपना नाम बताएं। मैं हिना बात कर रही हूँ कराची से। जी हिना, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी आपका शो बहुत अच्छा है, मैंने अभी रिसेंटली देखना शुरू किया है, 3-4 शोज देखे हैं आपके, काफ़ी अच्छे हैं। और आपकी जो गेस्ट आज बना रही है मलाई बोटी, मैं भी बनाती हूँ मलाई बोटी, लेकिन मैं उसमें वेजेस वगैरह नहीं डालती, बनाती स्क्वाड्स पे ही हूँ, लेकिन वेजेस नहीं डालती। लेकिन ये रेसिपी अच्छी है, इसको ट्राई करूंगी। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और ये शाशलिक बन जाएगा और देसी जी, शाशलिक। हाँ हाँ, ये शाशलिक है, चेंज है थोड़ा सा, मेरी रेसिपी से हटके है, तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। और आपके जो गेस्ट है, मुझे इनसे पूछना था कि मेरे ना आजकल काफ़ी ना थोड़ा सा लेफ्ट पे ना दर्द होता है ना, आर्म के, हाथ के बिल्कुल नीचे अंडर आर्म्स की साइड पे, और बैक पे भी उसी साइड पे दर्द, दोनों तरफ दर्द होता है। तो क्या ये हार्ट का इशू तो नहीं है? अच्छा ठीक है, आप है ना हमारा शो देखती रहें और प्लीज़ मैं अपने जितने लोग हैं वो सुन रहे हैं, आप उनको अपना नंबर लिखवा दें ताकि हम आपको ग्रैनीज़ का जो गिफ्ट हैम्पर है वो दे सकें। लेकिन ये बात आपने फ़ोन बंद करने के बाद ज़रूर सुननी है कि डॉक्टर साहब कहते क्या। डॉक्टर साहब, ये पूरी मतलब एक तो हम कहते हैं ना हाथ ऊपर करें तो उसके निचले हिस्से में दर्द है, तो ये बताएं ये कितनी खतरनाक है? ये हो सकता है अगर इनको एक्सर्शनल हो रहा है, उस पर ये पेन बढ़ रहा है, तो उस कह सकते हैं कि शोल्डर, बैक शोल्डर पे भी जा रहा है, बैठे बिठाए बहुत दफ़ा हो रहा है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, तो ये हो सकता है कि दिल की धड़कन या दिल के अमराज की तरफ ही जा रही हूँ। लेकिन इसको बैठे बैठे डायग्नोज करना खुद ही नहीं, ये मस्कुलर होगा या फिर ये सिर्फ पैराडोल खा लो, ये खा लो, तो वो इससे हल नहीं होता। आप प्रॉपर तरीके से किसी भी कार्डियो फिजिशियन के पास या इमरजेंसी में चली जाएं, अपना एक ECG कराएं, कुछ टेस्ट आपके करके देखेंगे, उसके बाद फिर बता सकेंगे आया ये दर्द आपको मस्कुलर है या हार्ट का है। लेकिन इसको इग्नोर मत करें। अक्सर लोग ख़ास तौर पर ख़वातीन इग्नोर करती हैं कि गैसेज हो गई हैं, कोई घर में बैठे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा। नहीं, अगर ख़वातीन कह रही हैं तो मर्द हज़रात भी कहते हैं अरे तुम्हें तो हर वक्त दर्द होती रहती है, कोई जोड़ा दिख गया होगा, इसी तरह की बात होती ये है। ऐसा नहीं, वो एक मजाक है, लेकिन इसको सीरियस लेना चाहिए, लेना चाहिए ना इसको सीरियस। हम लोग बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं। अगर आम GP प्रैक्टिस वाले बंदे के पास भी कहते हैं नहीं तुम्हें गैस हुई है, तुम्हें दवा लो, और अल्टीमेटली वो हार्ट डिजीज की तरफ जा रहा होता है, इसको हार्ट अटैक हो चुका होता है। और ख़ास तौर पे जो साइलेंट अटैक्स होते हैं बहुत ज़्यादा ही समझें कि मैटर करते हैं, वो अचानक होते हैं और आपको पता नहीं होता, और आपको ये भी नहीं पता कि इसमें करना क्या चाहिए। देखें, अगर आपको कोई इस तरह का दबाव महसूस हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है और या चेस्ट पेन हो रहा है, तो आप फ़ौरन से फ़ौरन एक तो बैठ जाएं, उसके बाद कोशिश करें कि कम मूवमेंट के अंदर आपको लेके जाएं अस्पताल करीबी इमरजेंसी में। कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जैसे डिस्प्रीन अगर आप आपके घर में है उसको घोल के फ़ौरन पी लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे पेन ख़त्म हो जाता आप घर में बैठ जाएं, लेकिन आप फ़ौरन इमरजेंसी में जाएं, जाके अपना ECG, कुछ ब्लड टेस्ट है वो करवाएं, तब हम तशख़ीस कर सकेंगे ये दिल का मर्ज़ है भी या नहीं। इन्हें आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी, और मैं तमाम उन ख़वातीन से रिक्वेस्ट करूंगी स्पेशली क्योंकि मैं ख़ुद लड़ रही हूँ बड़े अरसे से, इस चीज़ से लड़ तो नहीं रही हूँ, खैर मैं तो उसको कैरी करके चल रही हूँ, मैं क्यों गलत बात कहूँ, पता नहीं आपको असर भी होगा कि नहीं, क्योंकि मैं ख़ुद अमल नहीं करती। हाइपर थायराइड से, हाइपो या हाइपर थायराइड आपके ऑर्गन्स को ख़राब कर रहा होता है, आप क्योंकि उसमें आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा होता है, बहुत लोड पड़ रहा होता है, तो इससे भी प्रॉब्लम होती है, और उसमें आपका सांस बहुत फूलता है। हम नहीं फ़र्क कर पा रहे होते आपके डिप्रेशन के अंदर, आपके सांस फूलने को और पसीने आने को, आपके थायराइड में
और इवन ये कि पीसीओएस के अंदर भी ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं, मेनोपॉज स्टार्ट हो जाए तो औरतों को ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं। लेकिन हार्ट एक ऐसी चीज़ है, इनमें से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकता है। तो ज़रूर मैं जब भी जाती हूँ और मेरे हाथ में टिंगलिंग स्टार्ट हो जाती है, सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाती हैं, मेरा हाथ नहीं सही तरह बंद हो रहा होता, मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, हर इंसान को पता चल जाता है। और वो मुझसे हमेशा पूछते हैं हाथ के नीचे की तरफ दर्द हो रही है कि ऊपर की तरफ दर्द हो रही है, तो वो मुझे कहते हैं उसी टाइम आकर ज़रूर करवाएं। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ECG मैं करवाती हूँ डॉक्टर साहब, आपको तो पता है इस बात का, मैं तो भागती हूँ ECG के। तो प्लीज़ जाकर चेक करवाइए, अपने ब्लड वर्क्स करवाइए। डॉक्टर साहब ऐसे कौन से ब्लड वर्क्स करने चाहिए, क्या ज़रूरत, कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमें फौरी तौर पे करवाने पड़ते हैं? देखें, अगर इमरजेंसी में गए, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, इस टाइप की चीज़ हो रही है, तो वो आपका एक सिंपल एक टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं ट्रोपोनिन आई। ओके। वो बेसिकली एंजाइम देख रहे होते हैं जो जिसके लेवल्स ड्यूरिंग हार्ट अटैक या हार्ट अटैक होने के बाद वो इंक्रीज होते हैं। उसके अलावा नॉर्मल ब्लड टेस्ट वो तो अक्सर यहाँ से लिया जाता है ना, वो कहीं से भी ले सकते अच्छा हैं। वो मेरा तो यहाँ से, मैं तो अक्सर मैं तो यही जगह मिली आप लोगों को। कुछ ब्लड टेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें रूटीन में कराने चाहिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, खासकर खवातीन में अपना यूरिया क्रिएटिनिन चेक करना चाहिए, ब्लड के CBC जिसे कहते हैं कंप्लीट पिक्चर ऑफ द ब्लड देखना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को साल में एक दफ़ा ज़रूर ये टेस्ट करानी चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम किस लेवल पे हैं। खास तौर पे कोलेस्ट्रॉल बहुत मैटर करता है हार्ट डिजीज़ में। मुझे एक बात बताइए, जो मैं आपको हर दफ़ा फ़ोन करके कहती हूँ डॉक्टर साहब दिल इतनी तेज़ी से चल रहा है कि रोका नहीं जा रहा डॉक्टर साहब, और मुझे ज़ियाउद्दीन वाले आने नहीं दे रहे, कुछ ऐसा बता दें कि मैं फटाफट रिलैक्स हो जाऊँ, ये कितना ख़तरनाक है? ये एक बहुत ख़तरनाक अमल है, बहुत ही ख़तरनाक एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको हार्ट अटैक भी करा सकता है, जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं, SVT कहते हैं। कुछ लोगों को रहता है और कुछ लोगों को वक्तन फ़वक्तन हो रहा होता है। ख़ास तौर पे जिनके थायराइड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, उनमें ये चीज़ें होती हैं। या कुछ ऐसे अमराज हैं जिसमें दिल की धड़कन इन्वॉल्व होती है, जो बैठे बैठे एकदम 150-160 चली गई, एकदम हाई होती है, एकदम लो। और अगर किसी को इसमें कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, यानी उनकी आर्टरीज ब्लॉक हैं, तो वो बहुत ही जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। तो इस चीज़ को लाइट मत लें। लोग अक्सर कहते हैं कि टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा होता है, उसकी वजह से होता है, चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको सॉल्व भी तो करें। सॉल्व करना ये तो नहीं है खाली बस थोड़ी देर बैठ जाएं, आंखें बंद करके ठंडा पानी पी लो, ये कर लो, तो वो चीज़ें नहीं है। जीरा फांक लो, ठंडा पानी पी लो, वो पता नहीं लहसुन रोटी में दबा के खा लो, हो सकता है वक्तन आपको वो दे, लेकिन जो मेन कॉज है वो तो वहीं का वहीं रहेगा। जब तक उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो कोई हल नहीं है उसका। अच्छा, मैं ये बातें सारी इसलिए पूछ रही हूँ कि नॉर्मली ये है कि जैसे बच्चे हमें आके बात कहते हैं कि एकदम मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, मेरा हार्ट सिंक कर रहा है। अच्छा, ये बात मैं भी कहती होती थी। मेरा तो एक बड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, आपसे क्या पड़ता, मैं हर वक्त कहती होती थी अम्मी मेरा दिल कभी यहाँ धड़क रहा है, कभी यहाँ धड़क रहा है, कभी यहाँ धड़क, तो मेरी अम्मी कहती होती थी रिक्शा कराया उन्हें घूम रहा है। तो कहने की वजह ये है कि उसका कोई ना कोई वजह थी। मैं हाइपर थायराइड की पेशेंट थी, कभी मेरी अम्मा ने ये बात नोटिस ही नहीं की थी। डॉक्टर्स पे जाने की क्या ज़रूरत है, पैराडोल की गोली खा लो, अच्छा चुप कर जाओ, ठंडा पानी पियो, दूध सोडा बनाकर पी लो। ये वो चीज़ें हैं जिस पे मजाक नहीं है, और ख़ुद नीम हकीम ख़तरा जान मत बने। प्लीज़ अपने आप को जाके अपने चेकअप्स को जाकर मतलब रेगुलर अपना चेकअप करवाया करें। स्पेशली मेरा ख्याल है जब हम 30s क्रॉस कर रहे होते हैं, 30 या 40s में आ रहे होते हैं, हमें ये चेकअप करवाने चाहिए। हमें रेगुलरली कम से कम साल में एक दफ़ा हमें ज़रूर अपना चेकअप कराना चाहिए आफ्टर 30s। अच्छा, कुछ जैसे आप बच्चों की आप बात कर रही थी, हमारे यहाँ अक्सर ऐसे होता है कि बच्चा इसको खिलाए जाओ, मोटा अच्छा खासा ताज़ा। अभी मैं आपको बताऊँ 7 साल के बच्चों को भी कोलेस्ट्रॉल उसका हाई हो सकता है। डॉक्टर साहब इसको तो यहीं पे रोकें, हम अभी आपको एक ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि बच्चों में हार्ट के इश्यूज़ हो रहे होते हैं, बुजुर्गों के हार्ट रेट जो कम हो रहे होते हैं उन्हें किस तरह बढ़ाया जा सकता है, नॉर्मल किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ हम ये भी बात करेंगे इतना ज़्यादा गोश्त खाने के बाद दिल का क्या हाल होता है। तो बस आपने रहना हमारे साथ है, और अभी तो हमने रेसिपी चेक कर ली है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं, लेकिन ये है कि हम उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ में फंस गए थे, वो भी बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ हमारा जो खाना है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। थैंक यू सो मच हुमा, आपने बड़ी ही शानदार डिश बनाई है। आप जल्दी से अपने पेज का लिंक दे दें। मेरे पेज का
जो नाम है फेसबुक पे किचन फूडीज़ बाय हुमाली के नेम से है। ओके। और होम शेफ पाकिस्तान पे भी सेम नेम से अच्छा, है। किचन फूडीज बाय हुमा अली आपने चेक करना है, वहाँ सारी आपको रेसिपी भी मिल जाएगी और बहुत सारी डिटेल्स होंगी हुमा के बारे में, और उस टिकर भी चल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो बड़ी ज़रूरी बात है वो आपसे मुझे करनी है कि एक तरीका इलाज है एंजियोप्लास्टी, ठीक है, एंजियोग्राफी, बाईपास, इसके अलावा क्या तरीका इलाज है जब आपका दिल मतलब बुरी कंडीशन में चल रहा होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखें, एंजियोप्लास्टी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं क्या है, एंजियोग्राफी क्या है, बाईपास क्या है। जब इंसान एक चेस्ट पेन के साथ विद इन एन आवर किसी इमरजेंसी में जाता है और विद इन एन आवर उसकी एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी कर जाए, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। या फिर इलेक्टिव की, यानी एंजियोप्लास्टी में होता है कि आपकी जो शरियातें होती हैं उसके अंदर एक स्टेंट प्लेस किया जाता है जिससे उसका फ्लो खुल जाता है। अगर आपकी डिजीज़ जगह जगह फैली हुई है तो उसमें हम स्टेंट डाल नहीं सकते, तो सेकंड फेज़ में आता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में एक बहुत बड़ा एक इलाज, मतलब एक ऑपरेशन है 4 से 5 घंटे का, जिसमें आपका सीना खोल के उसके बाद उसकी जो शरियानी उनको बाईपास किया जाता है। एक आपकी टांग की शरियान ले लेते हैं, कभी सीने की शरियान या हाथ की शरियान लेके उसको बाईपास कर दिया जाता है। अब ऐसे मरीज़ जिनका बाईपास नहीं हो सकता, जिनकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती या पहले करा चुके हैं, या उनकी इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर हम बाईपास करने के लिए जाएँ भी तो इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और रिस्की हो सकता है, तो उनके लिए एक नया तरीका इलाज है जिसे कहते हैं EECP। EECP यानी इनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ओके, EECP, दिस इज EECP। ओके। ये दुनिया में तो 80s में FDA ने इसको अप्रूव कर दिया था। पाकिस्तान में 2003 में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो लेकर आई थी, और स्टिल हम उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक इंस्टॉलेशन कराची में है, एक इस्लामाबाद में, एक पेशावर में और एक दुबई में है। और ये ऐसे मरीज़ जिनका दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है, यानी उनका पंपिंग फंक्शन इतना कम है कि इतना इनफ ब्लड पंप आउट नहीं कर रहा जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, या उनकी डिजीज़ जगह जगह फैली है, उनको बात बात पे जाना होता है, सांस फूलता है, तो ये तरीका इलाज उनके लिए बहुत ही FDA अप्रूव, बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही अच्छा तरीका इलाज है, जिससे उनको रिलीफ मिलता है। ये बेसिकली होता है 35 सेशंस होते हैं इसमें, हर सेशन 1 घंटे का होता है, और मरीज़ को 45 मिनट 1 घंटे के लिए इस बेड पे जो आप देख रहे हैं मूवी चल रही है इसमें लेटना होता है, और इसमें ये सिंक्रोनाइज होता है आपके हार्ट के साथ। हार्ट का काम क्या है? एक पंप का। कुछ देर की है कि जब हार्ट में खून आता है उसको रीड करता है, तो ये जो न्यूमेटिक कप्स जो टांगों से बांधे गए हैं, इन पे एक दबाव महसूस होता है। ये ऐसे इन्फ्लेट डिफ्लेट होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर का एक अपरेटिस या आला वो कर रहा होता है। उससे होता है कि जो शरानें टांगों से दिल की तरफ जा रही हैं उनमें खून ऑगमेंट होकर जाता है, कुछ चीज़ें उसमें सिक्रीट होती हैं जिसकी वजह से न्यू वेसल फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। तो ऐसे मरीज़ जो पहले बाईपास करा चुके हैं, एंजियोप्लास्टी करा चुके, या उनको डर है कि बाईपास किसी वजह से उनका फेलियर जा सकता है, या डॉक्टर ने कहा है कि ये हाई रिस्क है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका इलाज है। आप सबसे इस चीज़ के बारे में हम ज़रूर दोबारा बात करेंगे और एक और शो प्लान करेंगे जिसमें डॉक्टर साहब आपको EECP के बारे में ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये कि फुटेज चल रही है, और बाकी आप YouTube पे जाकर हमारी आज का जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, और मेरे पेज से लाइव ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास और हम जा रहे हैं वाइंड अप पे, हम जा रहे हैं खुदाफिज कहने पे। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक के बाद, जो कि फिर हम मंडे को मुलाकात होगी और उसमें एक नया शो करेंगे। आप लोगों ने हमेशा हमारे साथ रहना है और फीडबैक देते रहना है। थैंक यू सो मच। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए और अपनी दिल की धड़कन का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।